हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक एरर के बारे में और उस एरर को कैसे हम हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और उसके बाद से मैं सारी कोड को बताऊंगा कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ और इसके पीछे क्या फंक्शनैलिटी हो रही है। ओके, तो मैं इसे रन करता हूँ। अब मैंने इसे रन तो कर दिया है और अब मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन स्क्रीन की तरफ इसे ले जाता हूँ। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन है अभी। ओके, एंड इसे अगर मैं साइन अप पे जाता हूँ एंड यहाँ साइन अप करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, साइन अप करता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रैश कर जाएगा, जो हमारा एप्लीकेशन है। और यहाँ पर हमें एक एरर शो कर रहा है। एरर क्या शो कर रहा है? इनवैलिड, जो हमारा एरर नेम है वो फायरबेस डेटाबेस डेटाबेस एक्सेप्शन हमें शो कर रहा है। इनवैलिड फायरबेस पाथ। अब यहाँ पाथ क्या है? $65 जो है ये ऐसा फायरबेस के अंदर पाथ नहीं हो सकता जिसके अंदर हम डॉट हैश और फिर डॉलर साइन और ये सारे ब्रैकेट्स ये सारे हम नहीं दे सकते हैं। अगर एक पाथ के अंदर हमें सेट करना है, वो पाथ क्या होगा? वो पाथ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे आप अपने डेटाबेस में आ रहे हो और फायरबेस डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पर आप रियल टाइम डेटाबेस के अंदर जाओगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चलो, और यहाँ पर देखो आप, एक यूज़र्स है और इस यूज़र्स के अंदर हमने सेट करा है कि इसका यूज़र्स जो एक हमारा सारा ये होगा, पेरेंट है, और उस पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड होंगे, तो चाइल्ड कौन कौन से होंगे? तो चाइल्ड के अंदर आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं सेट कर सकते जिसके अंदर @ या फिर डॉट साइन हो और फिर और का वहाँ पे सिंबल हो और फिर डॉलर हो। तो ये जो पाथ है, ये पाथ आपको कभी जीमेल से कनेक्ट नहीं करना। जैसे कि मैंने कहाँ पर करा है ये पाथ को कनेक्ट, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर मैंने कोटलिन के थ्रू इसे डेटाबेस से फायरबेस डेटाबेस से कनेक्ट करा है और यहाँ पर firebase.auth यूज़र क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड मैंने करा है और ईमेल एंड पासवर्ड मैं उसके अंदर डेटाबेस के अंदर मैं इंसर्ट करा रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो ऑलरेडी वहाँ पर है, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड। अगर नहीं है तो उसे इंसर्ट कर दो, और अगर है तो उसे ऐसा शो कर दो कि वहाँ पर ऑलरेडी डेटा वो मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर अगर वो सक्सेसफुल इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पर मैंने इसे देखो, यहाँ पर रेफरेंस लिया है यूज़र्स का, एंड देन यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने लिया है यूज़र, और फिर मैंने एक यूज़र नेम की जो क्लास है उसकी मैंने क्लास को क्रिएट करा है यहाँ पर, और उसके अंदर ईमेल एंड पासवर्ड मैंने पास करा है। और फिर चाइल्ड के अंदर देखो, यहाँ पर मैं ईमेल को मैं पास कर रहा हूँ। चाइल्ड अब क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप देखो तो चाइल्ड यही है जो शाद909 हमें शो कर रहा, ये हमारा चाइल्ड है। तो मैं चाइल्ड के अंदर कभी ईमेल को मैं पास नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर डॉट ये सारी साइन वहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको चाइल्ड रखना होगा जो थोड़ा सिंपल हो, जो जैसे यूज़र नेम हो गया, फिर मैं अभी फ़िलहाल पासवर्ड को अभी मैं रखता हूँ यहाँ पर। ओके, एंड देन उसके बाद से सक्सेसफुल सेव्ड का यहाँ पे मैं टोस्ट करा रहा हूँ, और अगर वो नहीं होता है तो फेल्ड का मैं टोस्ट कराऊँगा। ओके, और फिर उसके बाद से मैं उसे दूसरे एक्टिविटी पे यहाँ पर मैं थ्रो कर देता हूँ। दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर रन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारा है, बस इतना ही कोड है, और ये आपको कोड पता ही होगा कि कोड को कैसे ये करते हैं, हैंडल करते हैं, या कोड कैसे लिखते हैं। बस मैं वो एरर बताने के लिए आपको ये सारी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और अब मैं फिर से रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं फिर से इसे रजिस्टर करूँगा, और यहाँ पर मैंने इसे रजिस्टर करा और साइन अप मैं करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि ऑलरेडी वो है। दैट्स मीन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, और ये ईमेल को मैं अब ये करता हूँ, साइन अप कराता हूँ, क्योंकि वो वाला ईमेल ऑलरेडी वहाँ पर था। तो अब देखो यहाँ पे हमें सक्सेसफुल सेव्ड हमें यहाँ दिख रहा है।
अब हम इस अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आते हैं और यहाँ पर अब देखते हैं वो एरर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब ये एरर यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा। अब मैं अपने फायरबेस की तरफ चलता हूँ और देखो यहाँ पर शाद 909 हमें यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि शाद रईस 9@gmail.com है और पासवर्ड शाद 909 है। ओके, तो ऐसे करके आप यहाँ पे डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस के अंदर आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो और वो जो एरर था, जो एक्सेप्शन आ रहा है जो फायरबेस के अंदर, उसे आप टैकल कर सकते हो। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी देख लो, वो ऑथेंटिकेशन में हमारा वैल्यू यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पे यूज़र आईडी है और यहाँ पे ये खान.शाद65 ऑलरेडी इस डेटाबेस के अंदर था, इस वजह से वहाँ पर बोल रहा था कि वो ऑलरेडी है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो आप कोई न्यू ईमेल आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करो। तो यहाँ पर मैंने ये वाला करा था। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये एरर सॉल्व करना समझ में आ चुका होगा और कैसे इसे आप टैकल करते हो। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।